हेलो गाइस, आज हम प्रिंसेस कट बेल्ट वाला ब्लाउज़ किस तरह से कटिंग होता है, स्टिचिंग होता है, वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए, हमने बना के इस तरह रखा है, किस तरह का फिटिंग आया है। तो इस तरह से हमारा ही बनाया हुआ है। तो इस तरह से इसी ब्लाउज़ का मैं कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से होता है। तो मेजरमेंट इसका कम है, इसलिए गैप आया है बैग में। तो मेजरमेंट डमी के हिसाब से मैंने नहीं बनाया, कस्टमर का है तो कस्टमर के हिसाब से मैंने बनाया है। ये रफल स्लीव्स भी हमने लगाया है। तो ये किस तरह से बनता है वो आज हम सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो फिटिंग देखो कैसा आ रहा है, स्टिचिंग देखो, फिनिशिंग देखो, जो भी देखना है देखो, अंदर बाहर सब सेम मिलेगा आपको। तो मेरे काम को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको फिनिशिंग बहुत ही अच्छी मिलेगी। अच्छी तरीके से हम बनाते हैं। जिस तरह से फिटिंग आया है आप देख लो, किस तरह से नेक टाइट बैठा हुआ है। मेजरमेंट लेने का तरीका मैं बताता हूँ। आप लोग कभी भी यहाँ से मेजरमेंट लिया करो। फ्रंट का इस तरह से डॉट पॉइंट होता है और यहाँ से हम जब करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना जरूरी है। कभी भी आप नॉर्मल नेक कटिंग करते हो तो उसका डॉट पॉइंट नीचे होता है, अगर आप लो पे जाते हो तो थोड़ा कम हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको करना है और लेंथ इस तरह से लेना है, आगे से ही लेंथ लिया जाता है। तो एक भाई हैं जो बैग से ले रहे थे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो कभी भी बैग से ब्लाउज़ का लेंथ नहीं लिया जाता है, वो रॉन्ग तरीका है, सही नहीं है। और इस तरह से मैं जिस तरह कटिंग करता हूँ, इस ब्लाउज़ का किस तरह कटिंग होगा, किस तरह से हम बनाए हैं, किस तरह से आया है, आपको इस तरह से सीखना है। पूरा वीडियो आप देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये सिर्फ 2 हुक ही हम पीछे करेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से बनेगा। ये अटैच साड़ी के साथ ये भी बनाया मैंने, लेकिन साड़ी का वीडियो मैं नहीं डालूंगा, ब्लाउज़ का ही डाल रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। हम पेपर कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद कपड़े की कटिंग करेंगे और फिर हम स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए 5.5 में मैं निशान लगाने जा रहा हूँ। शोल्डर जितना भी है आप देख लो, मेजरमेंट देखो, उसके हिसाब से आप करो। तो मेजरमेंट के हिसाब से आपको चलना है, जो मेजरमेंट है उसी हिसाब से चला जाता है। और देखो मैं एक सूत सिर्फ ड्रॉप किया हूँ, बस एक सूत। और इस तरह से 1.5 इंच का मैंने ब्रॉडिंग लिया है। नेक देखो आगे से लेना है, नेक आपका जो भी लो लेना है वहाँ से लेना है। यहाँ से लोगे तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, अगर आगे से लोगे तो बराबर हो जाता है। तो आपको जहाँ भी लेना है अच्छी तरह से लेना है, ताकि ये शॉर्ट ना होने पाए। हम बेसिक फर्मा कटिंग करते हैं तो पूरा शोल्डर ऊपर तक जाता है, तो हमने दूसरे तरीके से किया है। बात वही है, उधर से लो उधर से लो, एक ही होता है। आपको बस टेक्निक पे ध्यान रखना है। देखिए ब्रॉडिंग मैंने 3.25 इंच लिया है डॉट पॉइंट का। जो डॉट पॉइंट का सेंटर होता है उसका ब्रॉडिंग मेजरमेंट के हिसाब से मैंने उतना ही लिया है, 3.25 इंच का। इस तरह से करके हम यहाँ शेप दे देंगे। तो नीचे मैंने 0.25 इंच माइनस करके इस तरह से लेना है, तो 2.5 इंच पे आएगा। तो इस तरह से करके शेप को अच्छी तरह मिला लेंगे। इसमें आप देखिए अपर चेस्ट और चेस्ट सेम है, 31 हाफ है, 31 हाफ है। तो इस तरीके से, और वेस्ट जो है 27 है, तो उस हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो आप देखो इस तरह से ज्वाइंट को मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ उतार दिया। तो इस तरह से 0.25 इंच के करीब उतारो या थोड़ा कम उतारोगे चलेगा, कुछ मसला नहीं है। इस तरह 0.25 इंच मैंने बढ़ा के मार्किंग कर लिया। और ये डॉट पॉइंट है, तो डॉट पॉइंट से जितना लेंथ हमारा ये इधर का आ रहा है सीम का, उतना ही सीम का इस तरफ लगा लेना है। जब हम डॉट लगाएंगे या आर्मोल क्लोज करेंगे तो अच्छी तरह से ये बराबर बैठ जाए, इसलिए हमको ये लगाना जरूरी है। अब हम आर्मोल चेक करेंगे, 7 इंच पे निशान लगाएंगे और हम वहीं पे अपर चेस्ट लगाएंगे। तो अपर चेस्ट देखिए जितना है उतना ही लगाना है। तो ये 31 बनता है, देखिए 7.25 पे मैंने लगाया, और 0.25 इंच के हिसाब से जो डॉट लगा रहा हूँ उसके लिए मैंने आधा इंच बढ़ाया है। ज़्यादा नहीं बढ़ाया, आधा इंच बढ़ाया है। इस तरह से वहीं से राउंड करके हम चेक कर लेंगे कि आर्मोल कितना आ रहा है। तो आर्मोल देख लेना है यहीं पे चेक करके कि आर्मोल परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका आर्मोल छोटा बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको ऊपर नीचे कर लेना है। तो ये हमारा बराबर आया था, तो नीचे हमने मार्किंग किया तो बराबर आ गया है। तो इस हिसाब से कर लेना है। 15 यहाँ पे हमारा आर्मोल है, तो इस हिसाब से मैंने किया है। और यहाँ पे 2.5 इंच का ही डॉट निकालना है, इसमें भी 2.5 इंच का ही निकालना है। आप बोलोगे अपर चेस्ट में फर्क नहीं है, तो भी आप क्यों निकाल रहे हो? तो नहीं निकालेंगे तो ब्लाउज कैसे बनेगा? तो इसलिए जो है हमको निकालना ही पड़ता है। तो ये जरूरी है, भले अगर अपर चेस्ट बराबर है तो भी। ये आप देख लो, सुन लो अच्छी तरह से कि अपर चेस्ट और चेस्ट कम ज़्यादा नहीं है तो भी आपको डॉट निकालना ही निकालना है। तो इस तरह से कितना निकाला हूँ इतना निकालना है। तो इस तरह से अभी हम चेक किए तो लंबाई 1.5 इंच मैंने माइनस किया था। 1.5 इंच जो भी हमारा लेंथ था उससे साइड में आके 1.5 इंच माइनस करके, अब वेस्ट हमारा जितना है उतने पे लगाए। 27 है तो 6.25 पे मैंने निशान लगाया है। इस तरह से लगा के अभी हम नीचे का ये बंद कर देंगे वेस्ट को, और इस तरह से साइड को भी हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा ड्राफ्टिंग ये हो गया। अभी हम नेक का बाकी है, नेक का करेंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से डाट का भी हम ये शेप दे देंगे। तो अच्छी तरह से प्रिंसेस कट का शेप देना है। अगर मेरे पास कोई ऐसा मेजरमेंट आता है जो अपर चेस्ट जो है चेस्ट से भी ज़्यादा है, तो उसका किस तरह कटिंग किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो आज मैं एकदम सेम टू सेम वाले का बता रहा हूँ, इस तरह से कर लेंगे। तो अभी नेक का शेप मैंने लगा दिया है।
तो ये बराबर ड्राफ्टिंग हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, तो कटिंग कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से हो जाएगा। अभी बेल्ट को हम शेप देंगे, तो बेल्ट आपको कहीं भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, जिस तरह का देना है दे सकते हो। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा जो ओरिजिनल इमेज आया था उसमें इस तरह का शेप है, तो मैं उस तरह का लगा रहा हूँ। आप यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकते हो, जैसे आप सब्यासाची काम करते हैं उस तरह का भी जा सकते हो। कोई भी शेप यहाँ पे दे सकते हो इस तरह का। अगर आपने प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया, अब इसके बाद में आप जो भी कट देना चाहो आराम से दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग सोचना है, अलग अलग कटिंग करना है। एक बेसिक फर्मा आप कटिंग करना जान जाओगे तो कोई भी डिजाइन आप कटिंग कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल कुछ टेंशन नहीं है। आप इस पे कटोरी ब्लाउज, कोई भी ब्लाउज आप सेट कर सकते हो। आप लोग को शायद यकीन नहीं होता होगा, लेकिन ये सच है। मैं इसी तरीके से एक फर्मे से सारे पैटर्न में ड्रॉ करके समझ लेता हूँ और कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप करोगे तो आप अच्छी तरह से कर लोगे। तो आप एक बार ये कटिंग करना सीख लो तो आपको बिल्कुल भरोसा हो जाएगा कि आप कोई भी कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से पहले मेन फर्मे को सही से कटिंग करना जान जाओ कि अगर हम डार्ट में भी कटिंग करते हैं तो किस तरह करते हैं कि फिटिंग आ जाता है, और प्रिंसेस कट में भी करते हैं तो किस तरह फिटिंग आ जाता है। तो इस तरह से फिटिंग अगर आपका ये दोनों ब्लाउजों में अगर आ गया तो आप किसी भी फर्मे को, किसी भी मतलब कोई भी फर्मे को किसी भी तरह से कन्वर्ट करके कोई भी डिजाइन कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपके ऊपर है किस तरह से करना है, उस तरह आराम से कर सकते हो। तो देखिए आर्मोल किस तरह का शेप आया है, कितना बेहतरीन शेप दिख रहा है। इस तरह से स्टिचिंग के बाद भी इस तरह का ही दिखना चाहिए। काम का मतलब वही होता है कि जो आप कटिंग कर रहे हो स्टिचिंग भी वैसे ही होना चाहिए। यानी आप फिनिशिंग से कटिंग कर रहे हो तो फिनिशिंग से स्टिचिंग भी होना चाहिए। तो आप दोनों काम सीखोगे तभी अच्छा रहेगा, एक सीख के कुछ मतलब नहीं है। अब मैं स्टिचिंग का वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि स्टिचिंग तो सभी लोग जानते हैं ज़्यादातर, इसलिए मुझे बार बार एक ही चीज़ को दिखाना पसंद नहीं आता है। क्योंकि कटिंग अलग अलग तरीके का मैं दिखा सकता हूँ, कटिंग स्टिचिंग क्या अलग अलग दिखाऊँ। जो मैं जानता हूँ वो एक वीडियो में बताऊँ या 10 वीडियो में बताऊँ, बात तो वही है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कटिंग का ही वीडियो बताता हूँ। तो कटिंग ही मेन होता है, स्टिचिंग तो कोई भी कर लेता है, चाहे आड़ा टेढ़ा करे या कुछ भी करे, वो कर लेता ही है। अच्छा भी करता है कोई, कोई थोड़ा बुरा भी करता है, और कोई एकदम ही परफेक्ट करता है, कोई थोड़ा गंदा करता है। तो उस हिसाब से आप लोग को मेरा स्टिचिंग देख के फॉलो करो, मैं किस तरह से करता हूँ उसको फॉलो करके बनाओगे तो अच्छा कर लोगे। तो देखिए इस तरह से हम बैक कटिंग करेंगे। तो देखिए एक दो सूत मैंने आगे की तरफ, इस तरफ नेक की तरफ मैंने निकाल दिया है। वो आराम आराम से आपको दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लो। बैक का नेक ज़्यादा लो है तो इस तरह से माइनस कर लेना है। माइनस करके अब हम इसको ड्राइंग करेंगे। तो उसके पहले हम इसको क्या करेंगे, साइड का पैनल इस तरह रख लेंगे, और रख के थोड़ा सा ऐसा देखिए किस तरह करके मैंने खींच के झुका लिया है। अगर इस तरह से नहीं जमता है आपको तो 1.25 इंच उतार लिया करो। तो बराबर पे रख के, जिस तरह प्रिंसेस कट का कटिंग करते हैं उस तरह बराबर पे रख के आप 1.25 इंच उतार लो तो बराबर हो जाएगा। यानी ऊपर का जो राउंडिंग का जो शेप है प्रिंसेस कट का उसको मिला दो, और उसके बाद में नीचे की तरफ 1.25 इंच उतार दो। अब ये बेल्ट को भी हम रखेंगे और इस तरह से हम साइड का निशान लगा लेंगे। इस तरह निशान लगाने से साइड भी बराबर हो जाता है और बैक का लेंथ भी निकल जाता है। तो इस तरह निशान लगा के करेंगे तो बराबर होगा, छोटा बड़ा होने का चांस नहीं होता है, एकदम परफेक्ट होता है। ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट होता है, इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ। आप लोग भी इसको फॉलो करो और उस तरह करो। अभी अपर चेस्ट जितना भी है उतने पे हम निशान लगाएंगे। तो देखिए जितना है उतने पे मैंने लगाया। ये 31 है तो 31 पे ही लगा दिया मैंने। अभी ये कम नहीं होगा, बाद में अगर ये कम ज़्यादा होता है तो हम सब साइड मारेंगे तो 19-20 कर लेंगे। अब वेस्ट जितना है उतने पे लगा के और 1.25 इंच के करीब मैंने बढ़ा लिया है। बढ़ा के हम एक सीधा मार्किंग कर देंगे और थोड़ा एक एक्स्ट्रा बढ़ा के लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे, ताकि हम डार्ट क्लोज करेंगे तो अच्छी तरह हो जाएगा। इसके लिए हम करते हैं इस तरह साइड बंद कर लेंगे। अब हम शेप दे देंगे आर्मोल वगैरह का। तो आर्मोल का शेप इस तरह से अच्छी तरह देना है, स्ट्रेट आते हुए राउंड जाना है, स्ट्रेट आके इस तरह से हल्का सा राउंड घुमा देना है। अब ये होने के बाद में हम इसका नेक का ड्राइंग करेंगे। तो नेक हम नापेंगे, तो जितना लो निकलता है उतना हम कोशिश करेंगे निकालने का। तो देखिए 11 सवा 11 पे निकल रहा है तो हम उतना लगाएंगे, क्योंकि लेंथ हमारा बहुत नहीं निकला है, इसलिए हमको उतना ही मिलेगा, उतना ही लगाना है। अगर हमको और बैक लंबा होता तो और हम डीप जाते, लेकिन जितना था उतने पे हमने लगा दिया है। तो इस तरह से सामने वाले ने बोला था फुल डीप कर देना, तो उस हिसाब से मैं छोटा सा रखूँगा, 2 इंच का मैं सिर्फ वहाँ पे 2 हुक लगाऊंगा। तो इस तरीके से 1 इंच का ही रखना है मुझे और उस तरह से कर देना है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में आगे बढ़ेंगे कि किस तरह हमको करना है। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। अब बाद में जब हम कपड़े पे करेंगे तो अच्छी तरह से बढ़ा के जहाँ भी जितना मार्जिन पकड़ना है उस हिसाब से हमको छोड़ते हुए इस तरह कटिंग करना है। तो हम बताएंगे इसमें किस तरह कटिंग करना है। इसका कटिंग मैं कपड़े पे भी करके दिखाता हूँ और स्टिचिंग भी करके दिखाता हूँ आपको। तो स्टिचिंग का जो भी मेरे पास आता है, फैब्रिक ऑर्डर रहता है मेरे पास, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका स्टिचिंग भी आप लोग को दिखा दिया करूँ, ताकि आप लोग को बराबर समझ में आ जाए। क्योंकि आप लोग कमेंट कोई करता है कि मुझे स्टिचिंग भी दिखाओ, स्टिचिंग भी दिखाओ। तो स्टिचिंग दिखाने का कोई वो मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ऑर्डर रहता है तो मैं आसानी से दिखा पाता हूँ, क्योंकि फिर मैं स्टिचिंग करके दिखा लेता हूँ। फिर मैं ऐसा कॉमन कटिंग करके क्या मतलब है दिखा के आपको, कि वो मेरे काम में भी नहीं आए, आपके भी काम में ना आए।
तो इसलिए मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो मेरे पास ऑर्डर होता है, स्टिचिंग का वीडियो। तो देखिए किस तरह से मैंने रख के दिखा दिया। अब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे, तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड किया है, मतलब 4 ऐसा पार्ट लिया है, ताकि एक लाइनिंग हम अटैच करेंगे कपड़े में मेन पार्ट में, और एक से हम पल्टी करेंगे, यानी कि 2 लाइनिंग लगाना ज़रूरी है। तो 2 लाइनिंग वाला ही मैं स्टिचिंग करता हूँ कभी भी, तो इस तरह से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमको मार्किंग करना है तो मार्किंग करिए, नहीं मार्किंग करना है तो डायरेक्ट इस तरह से कोई वजन वाला चीज़ इस पे रख के और आप अच्छी तरह से कटिंग कर सकते हो मार्जिन छोड़ते हुए। और यहाँ पे हम साइड का पैनल भी यहाँ बिठा लेते हैं, ताकि इसमें ही सब हम अच्छी तरह से बिठा सकें। तो ये 2 हम यहाँ बिठाएंगे, बाकी हम यहाँ पे फ्रंट को कटिंग करेंगे तो उसको ओपनिंग नहीं करना है आगे, तो उस तरह उसके लिए हम इस तरफ से उसको अपने तरफ वो कपड़ा करके अच्छी तरह से करके हम तब कटिंग करेंगे। तो इस तरह साइड का निशान हमको बढ़ा के लगा लेना है। तो साइड जितना भी मार्जिन रखना है इस तरह से हम रख के कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे। तो कटिंग करके मार्जिन छोड़ते हुए जैसे भी करना है वैसे करते हुए जाना है, ठीक है। और साइड पे यहाँ भी हमको इस तरह से कर लेना है। आपको बहुत कम दिखाई देता होगा, क्योंकि ये मैंने चौक सही इस्तेमाल नहीं किया है, बराबर दिख नहीं रहा है। मैं कटिंग कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिखता होगा, तो आप देख लो कि दिख नहीं रहा है तो भी कटिंग को आप मेरे देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कटिंग बराबर किया हूँ। तो बराबर आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने बराबर ही किया है। तो मार्जिन छोड़ते हुए मैं कटिंग कर रहा हूँ, और साइड में मैंने 1.5 इंच के करीब मैंने ऐसा मार्जिन छोड़ा है, ताकि साइड हम अच्छी तरह से मारें। कम ज़्यादा होता है तो हम दबाएंगे वहाँ जब भी हम स्टिचिंग करेंगे तो हम मेजर करके ही करेंगे। मेजर करने से क्या होता है कि अल्ट्रेशन वगैरह होने का चांस कम हो जाता है। आप कभी भी फर्मा से कटिंग करके परफेक्ट कटिंग करके परफेक्ट स्टिचिंग भी नहीं कर सकते आप। ये सब रेडीमेड वगैरह में होता है, इसमें नहीं होता है। जब हम सिविल का काम करते हैं इस तरह से ऑर्डर का, तो हमको मेजरमेंट लेके कटिंग करके बनाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मेजर लेके हम कटिंग करेंगे। तो 2 पार्ट हमारे कट गए। यहाँ पे अब हम बेल्ट को कटिंग कर लेते हैं पहले। यहाँ भी ओपनिंग नहीं होगा, क्योंकि हमको फोल्डेड पार्ट यहाँ पे लिया हूँ, जिस तरह से बंद है उस तरफ का, उस तरह से मैंने लिया है, वहाँ ओपनिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कितना राउंड शेप आ रहा है, इस तरह से ही लेना है आपको। तो भले राउंड हो रहा है, लेकिन स्टिचिंग करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से स्ट्रेट बैठता है। आपको दिखता होगा कि किस तरह से राउंड, इतना राउंड करके बेल्ट कटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्टिचिंग करेंगे तो अच्छी तरह से ये स्ट्रेट बैठेगा। तो बहुत लोग स्ट्रेट बेल्ट लगाते हैं इस तरह से कट में, तो पता नहीं कैसे उनका बैठता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन राउंड पे ही बिठाएंगे तो अच्छी तरह से बैठता है और पफ क्रिएट होता है। तो इसलिए इस तरह से कटिंग करना जरूरी होता है। अब हम सेंटर पार्ट को रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये भी देखिए ओपनिंग नहीं होगा, ये फ्रंट ओपनिंग नहीं होगा, एकदम से बराबर एकदम क्लोज करके अच्छी तरह से लगाना है, एकदम अच्छे से मैच करके करना है। कटिंग आप एकदम क्लीन किया करो, स्टिचिंग भी क्लीन किया करो। अगर कटिंग आपकी परफेक्ट है तो स्टिचिंग भी आपको अगर बराबर ज्वाइंट करते हुए जाओगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। इस तरह मार्किंग करके और फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो मार्किंग इस तरह से करके और एक एक दाब इस तरह से एक एक बूट छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। मेरे ये कटिंग के आइडिया को मुझे लगता है कि कुछ सालों में लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे, और पूरे इंडिया के अंदर ये मेरा कटिंग जो है देखो सब लोग पसंद करना चालू कर देंगे। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि बहुत यूट्यूबर लोग भी मेरा जो है स्टाइल को फॉलो करके और अच्छी तरह से थोड़ा चेंजिंग करके बना रहे हैं वीडियो। तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए खुशी की बात है। उनको खुश होना चाहिए कि चलो भाई कुछ तो मिला है। अगर मेरा तरीका उनको पसंद आया है तभी तो वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि चलो मेरा ये मकसद कामयाब हो गया। मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी होना दो, सबको ये सीखना चाहिए। अगर अच्छा है तो सीखो, नहीं अच्छा है तो छोड़ दो। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि जिसको भी अच्छा लगता है वो इसको सीखे। ये मैं यूट्यूबर जो भी हैं, मैं बहुत लोग को देख रहा हूँ कि मेरे स्टाइल को थोड़ा थोड़ा तो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा ये लगता होगा कि नहीं अभी सेम सेम करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो उसमें शर्माने की क्या बात है, आप बिंदास कटिंग करो, बिंदास बनाओ। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों के लिए ही, सबके लिए मैंने ये कटिंग डाला है यूट्यूब पे, ताकि सब लोग देखें। अगर मेरा तरीका पसंद आता है तो मेरा मकसद ही वही है कि सब लोग सीखे, इस तरीके को अपनाएं। अगर अपनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए खुशी की बात है। जिस तरह का मैं काम करता हूँ इस तरह का जो भी दूसरा कोई जानकार होता तो बिल्कुल नहीं बताता। ये तो मैं पक्की बात बोलता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा है, मैं ऐसा हूँ कि मैं सबको बताता हूँ, सबको शेयर करता हूँ। तो अभी ये कुछ नहीं है, बहुत कुछ मुझे आता है, बहुत कुछ मैं जानता हूँ। ये काम का भी ये शुरुआत है, आप लोग देखते जाओ मैं क्या क्या आप लोग को बताने वाला हूँ, क्या क्या सिखाने वाला हूँ। हम मेन कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं, तो मेन कपड़ा देखिए कितना लूज और एकदम फल्फी है, मतलब ये एकदम ही से सॉफ्ट है। यानी उपाड़ा सिल्क है लेकिन सॉफ्ट वाला है। तो उपाड़ा सिल्क होता है तो वो कड़क होता है, लेकिन ये कड़क वाला नहीं है, सॉफ्ट वाला है। तो ये सॉफ्ट वाले पे मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। और किस तरह से एकदम बारीक कपड़ा है, तो कितना आराम से मैं रख के कटिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग को यही तरीका देखना है कि तार जो है कपड़े का सही होना चाहिए,
कपड़े पे जिस तरह रखते हो फलकना नहीं चाहिए, कहीं से खींचतान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही ये सब तरीका है, अच्छी तरीके से रख के अच्छी तरीके से कटिंग करेंगे और बाद में हम लाइनिंग को जमाएंगे तो छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन ये नहीं है कि आप जो है अगर लूज़ कपड़ा है तो उसको ऐसा छोटा काट दो फिर खींच के बिठाओ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एकदम परफेक्ट जितना है उतना ही पे बैठा के उस तरह कटिंग करना है और उसी तरह से रख के अच्छी तरह से स्टिचिंग करना है। आप लोगों को अच्छी तरह से कपड़े को भी समझना है कि कौन सा कपड़ा किस ड्रेस में कौन सा कपड़ा फिट बैठेगा, कौन सा अच्छी तरह से लुक आएगा, किसको बनाना चाहिए। ये सब अगर आप मास्टर हो या टेलर हो या जो भी डिज़ाइनर हो, आप लोग को ये बहुत जानकारी होना ज़रूरी है कि कौन सा कपड़ा है। बहुत लोग को तो कपड़ों का नाम भी तक पता नहीं है कि ये कौन सा कपड़ा है वो कौन सा कपड़ा है। यहाँ तक कि हर कपड़े को जो भी मास्टर है उनको समझना चाहिए कि मैं कौन से कपड़ा पे कटिंग कर रहा हूँ, कौन से कपड़े पे कौन सा डिज़ाइन बैठेगा, कौन सा डिज़ाइन जो है किस पे नहीं बैठेगा, किस पे लुक आएगा, किस पे नहीं आएगा, कौन सा कलर बनाना चाहिए। ये सब बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए आप लोगों को, तब जाके अच्छे से लुक आता है और अच्छा कपड़ा बनता है। ये बहुत जानकारी ज़रूरी है। हाथ लगाते ही पता चलता है कि ये कौन सा कपड़ा है, प्योर है, नॉन प्योर है, पॉलिस्टर है, सिल्क है, कॉटन है। ये सब आप लोग को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो कौन से कपड़े पे हम प्रेस मारेंगे तो ये जल जाएगा, कौन से कपड़े पे कितना भी हीट प्रेस रख दो तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये सब बहुत जानकारी होना आप लोग को ज़रूरी है। अगर आप ये सीखते हो तो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ जानना ज़रूरी होता है। तो कुछ कपड़े ऐसे आते हैं कि कितना भी हीट उसके ऊपर अगर प्रेस रख देते हो तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और कोई कपड़ा ऐसा आता है कि हल्का सा गर्म पे भी जल जाता है, सिकुड़ जाता है। तो वो सब बहुत ज़रूरी है आप लोग को ये सब जानना। तो ये सब जानकारी रखना आप लोग को ज़रूरी है अगर आप इस लाइन से जुड़े हुए हो, इस लाइन में घुसे हुए हो। तो अभी देखिए मशीन पे हम आ गए। एक लाइनिंग आपको जमा के दिखा देता हूँ, बाकी लाइनिंग मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो ये आज का बहुत ही लंबा होने वाला है। तो देखिए कितना सॉफ्ट कपड़ा है ऊपर का, लेकिन मैं किस तरह से अटैच कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ही फल्फी कपड़ा है, एकदम ही कि अगर खींच दो तो 4 इंच तक बढ़ जाएगा, इतना लूज है। लेकिन फिर भी मैं इस तरह से किस तरह से देखो हाथ को एकदम ढीला करके इस तरह से रख के मैं कर रहा हूँ। तो कटिंग अगर आप बराबर किए हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। इसमें नम की सिलाई मैंने नहीं मारा है, डायरेक्ट देखो मैं कर रहा हूँ। तो बहुत हल्के हाथों से आप लोग को अटैच करना है। जो भी लाइनिंग को उस पर जमाना है तो एकदम आराम से इस तरह जमाना है। और जितना हमने लाइनिंग को काटा था उतने ही मेन को भी कटिंग किया मैंने, एकदम से ज़रा भी छोटा बड़ा करके कटिंग नहीं किया। लेकिन ये बराबर ही आएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरह से करोगे तो बराबर आएगा। आप इसमें अगर कहीं से निकाल के और छांट दोगे तो टाइट हो जाएगा। तो ये सब का ध्यान रखना है। तार एक तरफ अगर कटिंग कर दोगे दूसरी तरफ से खींचने लगेगा। तो ये सब आपको ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी होता है ये सब ध्यान देना। तो जिस तरह कटिंग उस तरह स्टिचिंग उसी तरह का फिनिशिंग होना चाहिए। तो ये सब पे ध्यान देते हुए आपको करना है। अब तक आपने जो भी काम किया है उसको छोड़ दो और मेरे तरीके को अपनाओ, किस तरह मैं कर रहा हूँ। इस तरह से काम करके देखो, क्लाइंट से आपका प्राइस भी डबल हो जाएगा। आप जो भी चार्ज करते हो कस्टमर से उसका डबल लोगे तो भी मिल जाएगा आपको। किस तरह से करना है, पहले आपको काम करके देना है, अच्छा काम करके दे के फिर चार्ज करो। ऐसा नहीं है पहले रेट बोल दो कि इतना लेता हूँ, इतना करके लेता हूँ, सामने वाला भाग जाएगा। आप उसको जो भी रेट लेते हो उसको बनाओ और उसके बाद बनाने के बाद उससे चार्ज करो, वो खुश होकर दे के जाएगा जो भी है। तो इस तरह से आप जो भी है चार्ज आप डबल कर सकते हो, आपका जो भी चार्ज है। तो इस तरह से बना के दोगे तो लोगे। इस तरह से अगर आप अच्छा नहीं बना के दोगे तो चार्ज क्या कर पाओगे। तो इसलिए काम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करो। चार्ज तो आपको जो भी चाहिए मिल जाता है। मैं तो जो भी आम होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा मैं चार्ज लेता हूँ और मुझे मिलता है। तो इस तरह से कुछ नहीं है, ऐसा काम के ऊपर चार्ज मिलता है। हर काम का अलग अलग चार्ज होता है, जो भी चार्ज करोगे आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन काम आपका बेहतरीन होना चाहिए। बेहतरीन ऐसा होना चाहिए कि कितना भी आप चार्ज करो भाग के आपके पास ही आए, उसको कहीं दूसरे सोचने की जाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। उसको किसी का काम ही पसंद नहीं आएगा अगर आप अच्छा करके एक बार दे दोगे तो इस तरीके से आपको ध्यान रख के काम करोगे तो अच्छी तरह होता है। देखिए मैंने जॉइंट किया, दोनों तरफ का किस तरह जॉइंट किया, एकदम परफेक्ट आया है, ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं आया। इस तरह से छोटा बड़ा नहीं करना है आपको। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक चटका लगा लेंगे, पहले यहाँ पे सिलाई मार देंगे और वहाँ पे एक कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम टर्न करके लगाएंगे तो वहाँ पे अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो इस तरीके से अच्छी तरह लगाना है और बराबर नाप के जाना है कि यहाँ पे छोटा बड़ा यहाँ भी नहीं होना चाहिए। और ये देखिए जॉइंट को हम चीर देंगे, बाद में हम प्रेस करेंगे। अभी भी कर सकते थे लेकिन बाद में कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ही हम सिलाई मार के दोनों तरफ इस तरफ चिरवा कर दे रहे हैं ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट अच्छी तरह से बैठे। तो ये सब सफाई पे बहुत ध्यान देना है आपको। ये नहीं कि जो जैसा है वैसे ही आप जोड़ दोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। आप जो है अच्छे से अच्छा काम करना शुरू कर दो। अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो चालू कर दो मेरे काम को देख के। तो इस तरीके से आप कटिंग भी सीखो मेरे से, स्टिचिंग भी सीखो और इससे बेहतर आपको आता है तो और अच्छी बात है।
इससे भी बेहतर करो। ये कुछ भी नहीं है, अभी ये देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, इससे आगे काम होता है। अभी आपने काम, बहुत लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा काम किस तरह का होता है। तो काम की बहुत ही क्वालिटी होती है, इससे भी आगे आगे क्वालिटी का काम होता है। तो वो चार्ज कोई नहीं दे पाएगा, तो आपको वहाँ तक नहीं जाना है जो मतलब एकदम ही बेहतरीन क्वालिटी होता है, क्योंकि वो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। जो काम होता है वो मेरा अलग ही है काम वो, तो वो एक अलग लेवल का काम है, वो काम एकदम ही अलग होता है, ठीक है। तो वो काम अगर उस तरह से करोगे तो वो एकदम ही अलग रेट मिलता है, यानी कि उसका मुंह मांगा रकम मिलता है। तो बड़े बड़े डिजाइनर लोग जो चार्ज करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनका अलग हटके काम होता है सबसे, यही वजह है। लेकिन वो भी तो काम ही करते हैं, वो भी तो स्टिचिंग ही करते हैं, वो कौन सा उसमें क्या लगा देते हैं, कुछ नहीं करते, यही होता है। लेकिन उसके ऊपर चार्ज उनका कितना होता है, लाखों में होता है। तो इस तरीके का काम अच्छा करोगे तो आप लाखों में नहीं तो हज़ारों में तो कम से कम ले ही सकते हो। तो इस तरह से आप सोचो और बड़ा काम करने की कोशिश करो। छोटा छोटा क्या करते हो, बड़ा बड़ा करो और बड़ा बड़ा पैसा कमाओ, इस तरीके से करो आप लोग। तो इस तरीके से देखिए डार्ट लगा रहा हूँ मैं बैक का, तो इस तरह से डार्ट लगा लेंगे। बैक का भी हमने फ्रंट का ज्वाइंट कर लिया है, और बैक का ज्वाइंट करने के बाद में हम इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए मैंने किस तरह फ्यूजिंग चिपका लिया है। फ्यूजिंग पेपर कैनवास है जो हमारे लाइनिंग में चिपकाया हुआ है। तो इस तरह से चिपकाने से क्या होता है कि अच्छी तरह से वहाँ सिलाई मारेंगे तो रिंकल नहीं होता है, क्लीन दिखता है, वहाँ टाइट दिखता है। तो टाइट ब्लाउज इसीलिए बनता है कि वहाँ पे पार्ट जो है लूज नहीं होता है। तो आप लोग अगर ऐसे बनाते हो तो वो मत बनाना, अब इस तरह से चालू कर दो बनाना। तो थोड़ा दो पैसा ज़्यादा लगे, थोड़ा टाइम लगे, कोई बात नहीं, कस्टमर से चार्ज करो और अच्छा चार्ज करो, कोई बात नहीं है। कस्टमर को अच्छा काम करके दोगे, कस्टमर ज़्यादा पैसा देने में दुखी नहीं होता है, ज़्यादा दुखी तब होता है जब उसका काम अच्छा नहीं होता है। तो कस्टमर को खुश करना है तो काम अच्छा पहले करना सीखो, बाद में जो है चार्ज करना सीखो। तो चार्ज जो है कोई भी देता है, ज़्यादा देता है भले, लेकिन वो बोलता है कि हाँ कुछ भी पैसा लिया लेकिन काम बहुत अच्छा है उसका। तो इस तरह से तारीफ़ करके जाना चाहिए। तो सामने वाले को अगर कस्टमर को दुखी करके पैसा लेंगे तो अपने को नहीं फलता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि कस्टमर से कभी भी वही चार्ज करना है जो उसको खुशी खुशी दे सके, ठीक है। तो इस तरह से काम के ऊपर कोई कोई होता है जो काम अच्छा होने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाता है, उसकी बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर लोग समझते हैं, जो समझते हैं वो देंगे, आपको ज़रूर देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने करके ऊपर से एक स्टिचिंग मार दिया जो लाइनिंग का पार्ट है। अब अंदर वाले पार्ट को हमने मारना है तो मारो, नहीं मारना है मत मारो, लेकिन मार देंगे तो क्या होता है थोड़ा चिपक जाता है, वहाँ प्रेस मार नहीं मारेंगे तो भी चलता है। तो जिस तरह हमने वहाँ कट लगाया था यहाँ भी कट लगाएंगे और इसको भी ज्वाइंट करेंगे। तो लाइनिंग अलग ज्वाइंट करेंगे, लाइनिंग का बेल्ट अलग ज्वाइंट है और उसका बेल्ट हमने अलग ज्वाइंट किया। इस तरह से अलग अलग करेंगे तो अच्छी तरह से कप अच्छी तरह से बैठेगा, यानी पैड हम जब लगाएंगे तो अच्छी तरह से वहाँ बैठेगा। और इस तरह से पफ क्रिएट इसमें भी होता है, बेल्ट में भी, इसीलिए हमारा बेल्ट जो है राउंड होता है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि मेरा जो है कटिंग थोड़ा अलग है। आप लोग जो है इस तरह से अगर नहीं करते होगे तो करके स्टिचिंग करना चालू कर दो और फिर देखो कैसा काम होता है। आप लोग को भी काम करने में मज़ा आता होगा। तो मैं जो बता रहा हूँ अगर आप इंटरेस्ट से अगर सीख रहे हो और कर रहे हो तो आप लोग को यकीनन है कि मज़ा आता होगा। तो मज़ा आना ज़रूरी है काम में, मज़ा आएगा तभी आप काम कर पाओगे और अच्छा करोगे और अच्छे से सीखोगे। तो कोई भी काम करो दिल से करो तभी अच्छा होता है। तो इस तरह से हम देखिए इसको भी हमने कर लिया है। अब इस पे भी हम ऊपर से एक सिलाई मार देंगे ताकि अच्छी तरह से बैठ जाइए। तो अंदर के पार्ट पे आप स्टिचिंग ऊपर से अंदर से मार सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो फिनिशिंग बाहर की तरफ आता है उसमें कहीं स्टिचिंग आपको नहीं दिखाना है। तो बहुत लोग को देखा हूँ मैं स्टिचिंग मार मार के बनाते हैं, मैं कहीं भी ऊपर से 100 का स्टिचिंग नहीं मारता हूँ, क्योंकि स्टिचिंग मारने से वो अच्छा नहीं होता है। वो तो सही काम वही होता है कि जो स्टिचिंग नहीं दिखना चाहिए, फिनिशिंग के साथ दिखना चाहिए। तो बहुत लोग जो है मैं देखा हूँ कि ऊपर से स्टिचिंग लगाते हैं तो वो गंदा दिखता है। बहुत अच्छा काम होने के बाद में, अच्छा फिटिंग होने के बाद भी उस तरह का थोड़ा सा गलती की वजह से वो पूरा पीस खराब दिखता है, यानी कि पूरा जो भी आउटफिट बना रहे हैं वो खराब हो जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हम शोल्डर मारेंगे तो दोनों पार्ट को हम मारेंगे अलग अलग, यानी लाइनिंग वाले पार्ट को अलग मारेंगे और मेन पार्ट हमारा जो है उसको अलग मारेंगे। तो आपने देखा कि एक लाइनिंग मैंने जमाया, एक लाइनिंग से हमको पलटी करना है। तो इस तरह से करके हम करेंगे तो अच्छी तरह से होगा। आप अलग अलग गला बनाते होगे तो बनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन फिनिशिंग उसमें थोड़ा सा गंदा होता है, शोल्डर पे गंदा दिखता है। तो इस तरीके से आप करोगे तो एकदम क्लीन दिखाई देगा। और शोल्डर बड़ा होता है तो दबाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी अल्ट्रेशन होता है तो अल्ट्रेशन से घबराया मत करो, अल्ट्रेशन तो आना ही आना है। अल्ट्रेशन आएगा तभी आप सीखोगे कि आपने क्या गलती किया था, अल्ट्रेशन से ही सीखा जाता है।
क्योंकि अल्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा तो आपको जानकारी नहीं मिलेगा। मैंने जो स्टिचिंग कटिंग और जो भी मैंने सीखा है ये सब अल्ट्रेशन से ही सीखा है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मेरे क्लाइंट ही मेरे को सिखाए हैं किस तरह से अल्ट्रेशन दे दे के। तो अल्ट्रेशन दे दे के मैंने सीखा है कि ये अल्टर क्यों हुआ, वो अल्ट्रेशन क्यों हुआ, ये लूज क्यों हुआ, वो टाइट क्यों हुआ, ये शोल्डर क्यों गिर रहा है, ये पैड नीचे ऊपर क्यों आ रहा है, दोनों पैड के बीच में गैप क्यों आ रहा है, क्यों लूज हो रहा है, कहाँ से मिस्टेक है। तो वो बना बना के मेरे को समझ में आने लगा कि मैं ये करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, ये करेंगे तो ये होगा, उसी से मैंने सीखा है। इसी तरह से सीखा जाता है, यही सही तरीका है। आप कोई मास्टर या कोई आपको सही तरीका बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी नहीं सही जानता है कि किस में क्या मिस्टेक होता है और कैसे होता है। थोड़ा बहुत तो आइडिया सभी जानते हैं, जैसे मैं जानता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपके सामने क्लाइंट है, क्लाइंट का आप बना रहे हो, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है अच्छी तरह आप पकड़ सकते हो। आपके जो भी मिस्टेक जहाँ भी हो रहा है तो आप उसके अल्ट्रेशन को देखोगे तो आपको बराबर समझ में आएगा कि मैंने इसमें क्या गलती किया है कि ये अल्ट्रेशन हो रहा है। और क्लाइंट बोलता है कि देखो ये अल्टर हो रहा है, ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए वैसा चाहिए, तो आप उसको सुधारो और दूसरे क्लाइंट पे यूज़ करो कि वैसा दूसरे को नहीं होना चाहिए। यही तरीका है सीखने का, यही तरीका सबसे सही है। आप मुझसे या किसी और से क्या सीख लोगे? बहुत करोगे तो थोड़ा बहुत नॉलेज मैं दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा मैं। जो भी दे रहा हूँ ये आप लोग को लगता होगा ज़्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज़्यादा नहीं है। मैं भी आज भी सीखता हूँ, मेरे भी अल्ट्रेशन आते हैं, आज भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ तो मेरा अल्ट्रेशन नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं। बड़े बड़े डिजाइनर लोग का भी अल्ट्रेशन आता है। मनीष मल्होत्रा हो, कोई भी होने दो, बहुत बड़े बड़े डिजाइनर है, इनके भी मास्टर एक एक ड्रेस को एक एक महीना तक घिसते हैं बनाने में, कटिंग करने में, उस पर रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, डमी पे लगा लगा के बनाते हैं तो भी अल्ट्रेशन आता है। वो कच्चा फिटिंग देते हैं, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, डायरेक्ट बनाने में तो अल्ट्रेशन आएगा ही आएगा। और उन लोग क्या करते हैं, कच्चा फिटिंग करके पहले फाइनल कर लेते हैं, परफेक्ट आता है, उसी को कॉपी करके और दूसरा वो लोग ओरिजिनल बना देते हैं। तो उनका अल्ट्रेशन इतना बाहर मार्केट में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो सब बंद कमरे में होता है, तो इसलिए पता नहीं चलता है लोगों को। लेकिन आप लोग शॉप जब रोड पे खोल के बैठे हो तो आप लोग का क्लाइंट जो है बाहर से आता है, बराबर उसको पता चलता है कि मेरा मिस्टेक है, ये हुआ वो हुआ, जो भी हुआ वो सामने आता है। लेकिन इन लोग का भी अल्ट्रेशन आता है, ये भी नहीं है। कच्चा जब बनाते हैं तो एक एक ड्रेस को 4-4 5-5 बार फिटिंग कर करके चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोग एक बार में बनाए और फिटिंग आ गया। लेकिन मैं जो कटिंग बताता हूँ ये 90% है, 10% मैं भी इसमें गैप रख रहा हूँ कि मेरा फिटिंग आ जाता है। 10% ही है जो मतलब मुझे भी धोखा हो जाता है, मैं भी चकरा जाता हूँ, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग होता है। अब बॉडी के हिसाब से जब हम काम करेंगे तो बराबर बैठेगा। अगर हम फार्मूले को लेकर चलेंगे तो अल्ट्रेशन आना ही आना है, ये तो पक्की बात है। तो इसलिए जो है कभी भी बॉडी को देखो, बॉडी के मेजरमेंट को देख के आपको समझ में आ जाता होगा कि किस तरह का मेजरमेंट है। आपके समझ में भले ना आए, मैं अच्छी तरह समझ लेता हूँ कि किसको किस तरह से कट देना है, किसको किस तरह का डाट देना है, किस तरह से कहाँ पे क्या शेप देना है, क्योंकि मेजरमेंट से ही मैं पकड़ लेता हूँ कि कितना पे किस पे को क्या करना है। तो इस तरह से करने से क्या होता है, परफेक्ट हो जाता है। तो आप करते करते आप भी सीख जाओगे। मैं करते करते बहुत कुछ जान गया, इसलिए कि मैं इसमें बहुत सालों से काम करता हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। तो इस तरीके से देखिए हम कप्स लगा लेंगे, सब हमने पलटी कर लिया है। अब इसको पैड लगा के भी अंदर कर देंगे और साइड मार के हम बना देंगे। ये कप्स का टाका लूज लगाना है आपको, ज़्यादा टाइट करके नहीं लगाना है, थोड़ा ढीला करके ही लगाना है। तो थोड़ा ढीला करके लगाएंगे तो क्या होता है कि कप्स जो है इधर उधर अगर एडजस्ट करना हो तो ऊपर नीचे हो जाता है, यानी साइड में इधर उधर जाना है तो थोड़ा ढीला रहता है तो अपना एडजस्ट कर लेता है। तो इसलिए हमको कर लेना चाहिए। अगर बिल्कुल टाइट कर देते हो तो वहाँ गड्ढा भी पड़ जाता है जहाँ पे स्टिच करते हैं। तो इसलिए थोड़ा लूज रखना है, धागे को, टाके को लूज रखना है। अब इस तरह मैंने पलट दिया, पलट के जो है अंदर की तरफ इस तरह लाइनिंग पे टाका लगा देंगे। तो टाका लगाना जरूरी है, टाका लगाना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरह से करने के बाद में इस तरह से पलटी करके देखेंगे बराबर बैठा है या नहीं बैठा है। अब ये हमारा हो गया, अब साइड बंद कर देंगे और इस तरह साइड मार देंगे। साइड मारने के बाद में हम रफल बनाएंगे, रफल बना के हम लगाएंगे। तो रफल जैसा फोटो में, ओरिजिनल में जो मुझे फोटो आया है उस तरह का नहीं बैठेगा, क्योंकि कड़क ऑर्गेन्जा चाहिए था मुझे, इन्होंने उपाड़ा सिल्क दिया है मुझे लूज वाला। तो ये सीधा जिस तरह का चाहिए इमेज के हिसाब से उस तरह से ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो उनसे बात हुआ है तो बोले ठीक है चलेगा, मुझे ऐसे ही चाहिए। तो उस तरह से मैं बनाने जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। इस तरह से हमको पहले सेंटर निकालना है, सेंटर निकालने के बाद में हम साइड मारेंगे। तो साइड मारने के लिए इस तरह से मिला के बैक के पार्ट को सेंटर से आधा इधर आधा उधर करके मारेंगे। अगर छोटा बड़ा होता है तो यहाँ पे हम उस तरह से कर लेंगे। पहले हम एक स्टिचिंग ऐसा नॉर्मल मार रहे हैं बिना मेजरमेंट का, तो ये अंदाजा से एक सिलाई आपको मार लेना है ताकि एक जैसा बैठ जाए। उसके बाद हम मेजर करेंगे और जो भी कम ज़्यादा होगा तो उसको हम कर लेंगे। तो इस तरीके से मारना है, कम पकड़ के ही मारना है, बाद में हम दबा देंगे।
तो वो हिसाब से आपको लेके चलना है। तो देखिए किस तरह से बैठ गया। अब हम मेजर करेंगे तो जितना भी हमारा चेस्ट है ये 31 है, तो 31 से ही बिठाएंगे, तो थोड़ा आधा इंच माइनस पे बिठाएंगे तो ये बैठेगा। तो इस तरीके से जो भी हमारा आधा आया है वो हमने नाप लिया है। अब हम वेस्ट को भी नापेंगे, तो हम पूरा खुल के पूरा नापेंगे, इसको हाफ नहीं नापेंगे, पूरा नापेंगे। तो नापने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा होगा उतना हम दबा देंगे। तो 27 है, तो जो भी एक्स्ट्रा है हम वहाँ पे मार्किंग करेंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा है वहाँ पे दबा देंगे। तो जितना भी है हमको मार्किंग करना है 4 से डिवाइड करके, क्योंकि उस हिसाब से लगाएंगे तो ये चारों पार्ट मिला के बराबर हो जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा है पहले हमको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद में इस तरह से निशान लगा लेना है और सीधा एक लाइन लगाना है। सीधा लाइन लगा के ही करना है, तो एकदम स्ट्रेट मारना चाहिए। कभी भी साइड टेढ़ा मेढ़ा नहीं मारा जाता है, ब्लाउज का स्ट्रेट मारा जाता है। तो उस चीज़ का तो आपको भी ध्यान होगा, तो उस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई शेप वगैरह नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देखो, मैं तो बहुत लोग को देखा हूँ प्रिंसेस कट में अलग अलग शेप देते हैं, पता नहीं कैसा कैसा देते हैं, ऐसा बोलते हैं पैंट ऐसे ही बैठेगा। तो पता नहीं अलग अलग तरीका क्या क्या है, मुझे पता नहीं है, लेकिन इस तरह से कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं मारना है, सीधा ही मारा जाता है तो ही लुक आता है। टेढ़ा मेढ़ा स्टिचिंग करोगे, टेढ़ा मेढ़ा वो दिखेगा कितना भी करो। यहाँ पे मार्जिन देखो ज़्यादा हो गया, हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ज़्यादा नहीं रखना, 1-1 इंच का ही रख देना एक्स्ट्रा, इससे ज़्यादा रख के कुछ मतलब नहीं है। ज़्यादा रखोगे कुछ फायदा नहीं है, इतना लूज टाइट का अल्ट्रेशन नहीं आता है। 4-4 इंच का थोड़ी ना किसी का आता है, तो आप इतना छोड़ के क्या मतलब है। इस तरह से हम कर लेंगे। अब रफल बनाएंगे और इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए मैंने गैदरिंग करके किस तरह से रफल रख लिया है, इस तरह से करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपको इस तरह से पिन कर लिया मैंने दोनों तरफ, और खींच के अच्छी तरह से मैं इस तरह से स्टीम प्रेस यूज़ करके मैं मार रहा हूँ। तो इस तरह से मार लेंगे तो ये बराबर गेजर अपनी जगह पे बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा तो हम इस तरह बिठाएंगे। अगर ये कड़क होता तो अच्छी तरह से बैठता, जैसा इमेज है वैसा। तो इमेज मुझे मिला है वो बहुत ही कड़क कड़क है, अच्छा एकदम दिखता है, लेकिन हमारा वैसा नहीं होगा, फॉल की तरह गिरेगा। तो आपने इंट्रो में देखा होगा कि इस तरह से फॉल गिर रहा है, तो उस तरह का गिरेगा। तो उस तरह से उतना उनको पसंद है, वो बोले हमको चलेगा, तो ऐसा उन्होंने दिया है, तो मैं बना रहा हूँ। तो जैसा चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से वो नहीं है, तो उस हिसाब से जो भी है, लेकिन हम करेंगे। अब करना ही पड़ेगा, जैसा है वैसा, जैसा सामने वाले को पसंद है वैसा बनाना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम ये पिनिंग निकाल लेंगे। अब कटिंग कर लेंगे, तो डबल लेयर का हम बनाएंगे। तो इस तरह से 2 लेयर को कटिंग करना है। तो मैंने देखिए 4 पार्ट में मैंने इस तरह से निशान लगा के 4 पार्ट में इस तरह से गेदर मारा है, और गेदर के बाजू से ही हम कटिंग करेंगे। तो वो हमारा जो है मेन हो जाएगा, जहाँ पे हम आर्मोल का हिस्सा रखेंगे वो वहाँ रहेगा, नीचे वाला पार्ट स्लीव्स का बॉटम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो 4 पार्ट है, तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। इसको कटिंग करने के बाद में हम इस तरह से आपस में ज्वाइंट करके डबल लेयर करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। तो छोटा बड़ा भी हम कर लेंगे। पहले हम इस तरह से, अब हमने मार्किंग भी उसी हिसाब से किया है, 2 छोटा किया है और 2 बड़ा किया है। तो छोटा बड़ा करके इस तरह से देखिए आर्मोल हो जाएगा, और उस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से करके आप करोगे तो अच्छी तरह हो जाएगा। गैदरिंग का वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि गैदरिंग मारने में बहुत टाइम लगता है, और आपको वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। अभी भी देखो कितना बड़ा हो गया, कम से कम ये 34 मिनट का वीडियो हो गया। तो इसी हिसाब से मैं जो है नहीं दिखाया वो, क्योंकि ये स्ट्रेट कपड़े पे मैंने गैदर किया है। स्ट्रेट कपड़ा मैंने ऐसे 2.5 मीटर लिया था, और 2.5 मीटर गैदर कपड़े करते करते मैंने 20 इंच तक लेके आया है। तो 20 इंच का मैंने मार दिया, 2.5 मीटर के कपड़े को 20 इंच तक गैदर मारा हूँ मैं। यानी 2.5 मीटर कपड़े को ला के गैदर करते करते 20 इंच पे रोका है मैंने। इस तरह गैदरिंग कर करके मैंने 4 टुकड़ा लाइन करके जहाँ पे मारना है 4 एक जैसा कर लिया था, और उसको मारा था। तब ये पूरा स्ट्रेट में है, खड़े में है, ऐसा ऐसा वो नहीं है, आड़े में है समझो। तो इसको वो नहीं है, जो क्रॉस में जो रफल होता है वो नहीं है, क्योंकि ये गैदरिंग वाला था और गैदरिंग एंड तक दिखाना था। तो इसलिए जो है मैंने ऐसा किया है। और इस तरह से हम आर्मोल के पार्ट पे हम इस तरह से बराबर से अच्छी तरीके से रख के हम स्टिचिंग कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग, मेरा स्टिचिंग, ये आइडिया, ये मेरा अंदाज अगर कुछ भी बुरा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया है, क्योंकि जज्बात में मैं कुछ भी बोल जाता हूँ। तो हो सकता है कुछ अच्छा भी होगा, कुछ गलत भी होगा। तो अगर गलत हो तो उसके लिए सॉरी। और इस तरह से आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो करो, और अच्छी तरह से जो भी है मैं बोलता हूँ, जो करता हूँ, उसको सीखने की कोशिश करो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए अच्छा ही सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छा सोच रहा हूँ तभी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लोग नहीं बनाते, कुछ भी बनाते, कुछ भी बताते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि जो सही तरीका लोगों के पास आना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने लगा लिया किस तरह का दिखता है। तो इस तरह लगा लेंगे तो अच्छी तरह से दिखेगा। तो अगर जो भी भाई लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, कर लीजिए। तो देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया, मैंने आप इंट्रो में दिखाया किस तरह दिख रहा है। तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन और अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो रफल देखिए किस तरह से नीचे गिरा हुआ है, तो इस तरह गिरेगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।